ये आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब हम इन राजनीतिकों का चेहरा पूर्ण रूप से बेनकाब हो गया, पूरा दुनिया जान लिया, पूरा देश की जनता ने जान लिया कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, अब ये ऐसा ही करते चलेंगे, ऐसा ही शोषण करेंगे, ऐसी ही व्यवस्था ये करेंगे, ऐसा ही राज करेंगे, तो ऐसे देश की जनता भले अभी भी उनके साथ है, लगी हुई है, लेकिन वो आपकी विचारधारा सुनने के बाद वो तेजी के साथ आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके साथ विशाल जन महात्माओं का काफिला होगा, आपके साथ ऐसे ऐसे महात्माओं के विचार होंगे कि जिसको सुन करके लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों, वो इन राजनीतिकों का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आज देश की स्थिति ये हो गई जब इन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो हमारे आप सभी के परिवार के थे, हमारे आपके सभी के परिवार के थे। मित्रों, ये सारी चीजें हैं, तो इसमें हमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब करने की बात आई कि संगठन को चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अर्थ। बिना अर्थ के आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, संगठन को आप चला नहीं सकते, परिवार को नहीं चला सकते, आप देश को नहीं चला सकते। मित्रों, हम आप ये जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति आदमी नहीं जुड़ा था। उन्होंने हमेशा पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का विरोध किया कि अगर ये आपको चंदा देंगे तो ये आपका कल व्यवस्था बदलने के बाद ये आपका शोषण करेंगे। कई जगह मैंने इतिहास में भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी से उन्होंने कई बार ये बात कही थी कि आप इन पूंजीपतियों का साथ छोड़ दीजिए। मित्रों, आज आप देखिए कि आपका संगठन विगत 15 वर्षों से आप गरीब लोगों के तहत ये संगठन चलता है। आपकी खून पसीने की कमाई इसमें अगर न लगी होती तो ये संगठन अब तक टूट गया होता, बिखर गया होता, कुछ नहीं बनता। लेकिन खून पसीने की मेहनत की कमाई से आज ये संगठन रात दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये संगठन एक ऐसा नया इतिहास बना देगा। हम आपका सबका नाम कहीं इतिहास के कोने में पन्ने जरूर दर्ज हो जाएगा कि भारत की व्यवस्था को बदलने के लिए या और एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए इस संगठन ने काफी भागीरथ प्रयास करके और इस सफलता को हासिल किया था, वो भी संत सम्राट के नेतृत्व में। मित्रों, तो इतनी बड़ी चीज मिलने जा रही है। कभी बाबा जय गुरुदेव ने नारा दिया था कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। कई सालों तक उन्होंने इस नारे को दीवारों में दिखाया, हर जगह उन्होंने चर्चा की, खुले मंचों से मैंने भी कई बातें सुनी, हर जगह सुना उनको। मित्रों, वो चुप्पी साध गए, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली, ना कलयुग गया सतयुग आया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कलयुग कैसे जाएगा, सतयुग कैसे आएगा। मित्रों, गांधी मिशन भी इसी रास्ते पर चल रहा है। ऐसी व्यवस्था है कि 20वीं सदी बदलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन व्यवस्था बदलने वाला कौन होगा, उस रास्ते पर चलने वाला कौन होगा। मित्रों, कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। हमारे देश के संत महात्माओं ने भी कभी इस बात को नहीं बताया कि ये व्यवस्था कैसे बदली जाएगी, कैसे इस पर कार्य होगा, और किस रास्ते से चल करके ये व्यवस्था बदल जाएगी, और किस तरीके से ये कलयुग चला जाएगा, किस तरीके से नया युग आ जाएगा। मित्रों, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी व्यवस्था, इसका रिमोट कंट्रोल ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग बैठे कि हमें इस युग को कैसे बदलना है, उस कैसे बदलना है। मित्रों, तो अब कलयुग जाने की बात आ गई। ये युग जो है ये अपने समाप्ति की ओर होगा और एक नया युग आएगा। चाहे हम उसे सतयुग कह लें, चाहे हम राम राज्य कह लें, चाहे हम सुभाष का युग कह लें। मित्रों, एक नया युग आएगा, एक नया सवेरा होगा और एक नया सूरज निकलेगा। मित्रों, वो एक नया सूरज जो निकलेगा वो ऐसा प्रकाश होगा कि पूरी दुनिया उस प्रकाश से प्रकाशित होगी और पूरी दुनिया में एक अमन चैन वो सूरज लेकर के आएगा। मित्रों, वही व्यवस्था अपने लिए सुचारू रूप से एक नई शासन व्यवस्था होगी। अब बात आती है खंडित भारतवर्ष की। कल भी चर्चा हुई थी खंडित भारतवर्ष पर कि हमारा ये भारत जो खंडित हो गया है, नेताजी का एक मिशन रहा कि
कि हम अखंड भारत में यहाँ से गए थे, हम अखंड भारत में वापस आएंगे। स्वामी जी से हम लोग काफी मुझेरा में वार्ता करते थे इन मुद्दों पर, तो बताते थे खंडित भारतवर्ष और अखंड भारतवर्ष के ऊपर। मित्रों, तो अखंड भारतवर्ष क्या है? अखंड भारतवर्ष को भी बनाने के लिए, उसको भारत में मिलाने के लिए, उस पर भी अपने पूज्य गुरुदेव का पूर्ण रूप से भागीदारी आज भी जारी है कि भारत की व्यवस्था को हासिल करने के बाद हमें तत्काल उन व्यवस्थाओं की तरफ भी देखना। अकेले खाली कार्य कर रहे हैं, अकेले नहीं, उनके साथ लाखों का हुजूम है, बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां वो रह करके उस सारे कार्यों का हर जगह से वो संचालन कर रहे हैं। मित्रों, हजारों रख करके वो कार्य करते हैं। कई बार स्वामी जी ने बात मुझेरा आश्रम पर एक बार राजनीति क्रांतिकारी जी ने हम लोगों से पूछा था, वहां स्वामी जी से पूछा था, हम लोग भी मौजूद थे, तो पूछा कि स्वामी जी ये बताइए, लोग कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए, वहां आए, वहां आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो उन्होंने सीधी बात ये कही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समय हजारों रूपों में, लीजिएगा हजारों रूपों में पूरे करके कार्य कर रहे हैं। कितनी विशाल क्षमता उस महापुरुष के अंदर है, हमें आप सोचना चाहिए। और हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कोई साहस नहीं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं। सारी क्षमताएं अपने अंदर विद्यमान है, सारी शक्तियां विद्यमान है। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, और जहां आप अपने को पहचान लेंगे वहां आपके अंदर सारी शक्तियां समाहित हो जाएगी और आप तेजी के साथ उस कार्य को करना शुरू कर देंगे। साथियों, आज ये 2 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, हमारे तमाम पदाधिकारियों ने आपके बीच में तमाम बातें उन्होंने रखने का मकसद कि आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठे कि हाँ, ये ऐसा विषय है, ये ऐसा विषय है, ये ऐसा विषय है। मित्रों, लेकिन अब जो एक नया विषय सामने आया है वो लोकसभा का चुनाव या परिवर्तन करने के लिए हमारे आप सबके अंदर कोई शक्ति नहीं है, हमारे आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम भारत को बदल दें, दुनिया को बदल दें। मित्रों, बदलने की शक्ति उसके अंदर है, योजना उसके अंदर है, व्यवस्था उसके पास है। मित्रों, तो परिवर्तन तो हो करके रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि अपने पूज्य गुरुदेव अपनी योजनाओं के तहत इस कार्य पर लग गए। और एक चीज और कहा जाता है कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। मित्रों, तो प्रकृति का नियम अगर परिवर्तन है तो परिवर्तन होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। आज का जो विषय है मुख्य रूप से ये भारतीय सुभाष सेना एक नए रास्ता लेकर के जो आगे बढ़ रहा है इस घोर कलयुग में, जहां आप लोग आए, तमाम विचार आपने सुने होंगे लोगों के कि वहां जा रहे हैं, वहां इनको क्या मिलेगा, अपना सब कुछ खर्च करके आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन नहीं, आप तब भी आए क्योंकि आपका संस्कार है। आप स्वामी जी हमेशा कहा करते हैं कि जब जब मैं आया हूँ तब तब तुम लोगों को लेकर के आया हूँ, और जब जब काम हो गया है हम भी गए हैं, आप लोग भी गए हैं, हर एक में हमारा आपका साथ रहा है। तो मित्रों, अगर साथ न होता तो आज इस घोर कलिकाल में पूरी दुनिया किस तरफ भाग रही है, आज भौतिकवादी दुनिया की तरफ लोग भाग रहे हैं, और हम लोग किस तरफ भाग रहे हैं, एक नया भारत बनाने की बात करने लगे, एक नेताजी की बात करने लगे, एक परिवर्तन की बात करने लगे। मित्रों, तो ऐसी स्थिति में हमें आपको अपने को समझना है और उस महापुरुष के नेतृत्व में कार्य करना है। अब वो बात आती है भारतीय सुभाष सैनिक बनाने की आवश्यकता अपने पूज्य गुरुदेव को क्यों पड़ी। मित्रों, भारतीय सुभाष सैनिक बनाने की आवश्यकता अपने पूज्य गुरुदेव को इसलिए पड़ी, विगत 2003 से 5-4 सालों का यह संघर्ष जो है,
वंदे मातरम, जय हिंद। आज हमारे देश के राजनीतिकों की विचारधारा इससे भारतीय सुभाष सैनिक बनाने का मकसद 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजाद हिंद फौज के सैनिकों से कहा था कि दिल्ली से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, हमें लाल किले पर परेड करनी है और वहां पर अपना झंडा फहराना। मित्रों, वो संकल्प अधूरा रह गया। अभी मैंने इस पर बताया था, लेकिन अब सैनिकों की बात बताएंगे कि आजाद हिंद फौज के सैनिक बहुत कम जिंदा हैं, बहुत होंगे तो 150 अभी जीवित होंगे और वो सब समाप्त हो गए। तो उनके साथ खड़े होने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थित अपने देश की जो मिलिट्री है, जो सुरक्षा बल है, इसके नेतृत्व में नहीं, वो जो उनका संकल्प था कि हमारे देश के आजादी के आंदोलन का हमारी जो आजाद हिंद फौज होगी वो देश की नंबर 1 की सेना होगी और एक नया इतिहास रचेगी और ये कभी नहीं बदलेगी। मित्रों, वो संकल्प उनका पूरा हो गया। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने सीधी बात कही कि देश के नौजवानों के बीच में जाओ और नौजवान भाई बहनों के बीच में जाकर के अपनी बात रखो कि लोग वर्दीधारी सैनिक बने। उनको एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण दे करके उनको दे करके और उसके साथ उस लाल किले के मैदान पर उनको खड़ा होना है। मित्रों, आज हमारे देश के राजनीतिकों ने कभी ऐसी बात नहीं की होगी। तो नेताजी के साथ हमारे देश का नौजवान भाई बहन वो वर्दी पहन करके प्रशिक्षित होकर के उसकी भी व्यवस्थाएं अपने पूज्य गुरुदेव बड़े पैमाने पर बना रहे हैं कि प्रशिक्षण दे करके जब वो आएंगे वो व्यवस्था बदलेगी तो वो आपको उनके बीच में खड़ा होना पड़ेगा। और जो उनका एक संकल्प है कि हमारे देश की आजाद हिंद फौज नंबर 1 की सेना होगी, तो उसके तहत भी ये सब करना कि जो व्यक्ति इतना बड़ा बदलाव भारत में इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है तो वो भी उसे भी बदलना चाहता है। तो हमें आपको खड़ा होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और हम आपको तैयार होंगे, कौन तैयार होगा? मित्रों, मात्र एक जिले से एक प्रदेश से कार्य करने वाला नहीं है, ये पूरे देश की बात है और हर भारत के नागरिक की बात है। हर भारत का नागरिक अपने साथ जब चलेगा तब ये विशाल काम पूरा हो पाएगा। जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर भले लोग विपक्षी लगे थे, लेकिन तब भी लाखों लाखों नौजवान उनके साथ चल पड़ा, उनकी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गया, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार हो गए। उस समय की बड़ी विपरीत स्थितियां थी, आज संपन्नता है, आज उतनी गरीबी नहीं है जितनी गरीबी पहले थी। लेकिन गरीब घरों के लोग निकल करके वहां पर पहुंचे और सेना में शामिल होकर के भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। आज क्या है, आज लोगों के पास पैसा होने के बाद, व्यवस्था होने के बाद भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? कि हमारा ये परिवार, हमारा ये धन, हमारा ये वैभव, हमारा ये देखेगा तो आदमी मृत हो जाता है, उसके बाद कौन देखने आता है। मित्रों, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हम हमारे भारतीय सुभाष सैनिकों के पदाधिकारीगण अपने जिलों में जाएंगे, अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो देश के नौजवानों को तैयार करेंगे, देश की बहनों को तैयार करेंगे, संगठन में जोड़ने के लिए, उनको सैनिक बनाने के लिए और उनको भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए ये बात आपको वहां करनी पड़ेगी। इसके लिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको व्यवस्थित तरीके से और लिखित रूप से जब आपको जानकारियां मिलेंगी कैसे कैसे क्या होगा, तो उस पर आप उसको समझाने में और आपको आसानी होगी। मित्रों, ये तो नेताजी का और भारत की शासन व्यवस्था, ये कोई कहे कि जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लोग घुस आए थे अंग्रेजों के जाने के बाद, उसी तरीके से ये व्यवस्था बदलने के बाद इसमें भी घुस आएंगे, ऐसा असंभव है। क्योंकि स्वामी जी ने हमेशा मुझे मैं कहा कि मैं गांधी और नेहरू नहीं हूँ, मैं चूकने वाला नहीं हूँ। गांधी चूक गए और लोग चूक गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में हर एक व्यक्ति की रीढ़ है, हर एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी है कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसको हमें कहाँ क्या व्यवस्था देनी है और कौन व्यक्ति गलत है। क्योंकि जब विशाल समूह आपके साथ चलेगा तो ये देश के राजनीतिक लोग जो तमाम पार्टियों में, कानून पार्टियों में ये भागते नजर आएंगे, आपके पास भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं, इन देश के राजनीतिकों के लिए अपने यहाँ कोई जगह नहीं होगी। मित्रों, तब जाकर के आप सही तरीके से इस देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। अगर ये चोर लोग फिर आपके बीच में घुस गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कि स्वामी जी महाराज का इतना
इतनी कठोर साधना, कठोर तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी। और आप लोग अपने दिलो दिमाग में अगर कोई ऐसी बात बैठे कि नहीं ये बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम पीछे धकेल दिए जाएं और वो लोग आगे आ जाएं, ऐसा नहीं होगा मित्रों। ये भी नहीं होगा कि नहीं हमें आपको लोग पीछे धकेल दें और वो लोग चले आए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि भारतीय सुभाष सेना का एक संकल्प है कि कोई समझौता भी नहीं, कोई समझौता भी कोई कार्य नहीं। कि आज तक संगठन को खरीदने के लिए काफी प्रयास कई सरकारों ने किया, लेकिन संगठन ने कभी न टूटने का प्रयास किया, न टूटने का और न टिकने का कोई प्रयास नहीं किया। मित्रों, हमें आपको और सावधान रहना होगा अपने कुछ पदाधिकारी गणों से, क्योंकि कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग अपने संगठन के बीच में आए जिन्होंने आकर के यहाँ पर गड़बड़ियां की और उनको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। तो ऐसे लोगों से भी हमें आपको हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाने की आवश्यक है मित्रों, क्योंकि कल ये बहुत जल्दी ये व्यवस्था बदलने जा रही है, हमें इसके लिए अभी से तैयार करना है मित्रों। इसलिए ये संगठन आपको एक नई दिशा देगा, एक नया भारत बनाएगा, एक नया रास्ता आपको दिखाएगा। यह जो संक्षेप में मैंने आपको मुख्य ये बातें बताई हैं, इसलिए बताई हैं कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी आपको बताने की, लेकिन नहीं, ये आवश्यकता थी कि आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए, ये विचार आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होने जा रहा है। अब आप बताइए कि परिवर्तन कैसे नहीं हो सकता। आप सोचिए कि अपने यहाँ हिंदू राष्ट्र पहले था, उन राजाओं का राज चला गया, मुगल शासकों का शासन आया, तेजी के साथ उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उनका भी शासन चला गया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले आए, कुछ लोग आए और यहाँ पर इस देश पर शासन कर लिया, वो भी चले गए। और फिर ये प्रजातंत्र एक व्यवस्था महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयार करके डाल दी गई और 60 वर्षों में एक प्रजातंत्र बिखर गया, टूट गया, शोषण का देश की जनता शिकार हो गए मित्रों। तो क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या व्यवस्था बदल नहीं सकती? क्या हमें उस महापुरुष का विश्वास नहीं? दूसरी बात क्या है कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके साथ लाखों लाखों लोग हैं और आपके साथ लाखों लाखों महात्मा हैं और उन लाखों महात्माओं का आशीर्वाद आपके साथ। और जब आपके साथ आशीर्वाद है तो आप जो भी कदम उठाएंगे वो कामयाबी का कदम होगा, आपका कदम पीछे नहीं हो सकता मित्रों। इसलिए एक विश्वास अपने अंदर आप उत्पन्न करेंगे कि नहीं हम कामयाब होंगे, और ये विश्वास इतना मजबूत विश्वास कर लीजिए कि आपका विश्वास कभी टूटे नहीं, कभी डिगे नहीं, कभी ये आपको कहीं विपरीत रास्ते पर न ले जाए मित्रों। तब जाकर के आप सच्चे राष्ट्रभक्त या सुभाष सैनिक बन सकते हैं, क्योंकि जहां आपका विचार टूटने लगा, आपकी अंतरात्मा घबराने लगी, आप कहीं ये आकलन कर लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकारें बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने उत्पन्न कर दें, हम जेलों में चले जाएं, हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाएं, हमारा परिवार बिखर जाए मित्रों। ये इन सरकारों के अंदर वो ताकत नहीं, वो क्षमता नहीं कि अब ऐसी स्थिति वो उत्पन्न कर सके, क्योंकि स्वामी जी ने बताया कि मैंने ऐसा चक्रव्यूह भेद दिया, बना दिया है कि उस चक्रव्यूह से ये स्वयं नहीं कर सकते। तो ये इस देश के सच्चे राष्ट्रभक्तों के लिए कौन सा चक्रव्यूह बनाएंगे, क्योंकि ये चक्रव्यूह तो देश के राजनीतिक लोग स्वयं चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। दूसरी बात स्वामी जी ने क्या कही, उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलने के बाद ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वर्तमान हो या भूतपूर्व हो, इन सबों से हिसाब लिया जाएगा 60 वर्षों का, 60 वर्षों का हिसाब लिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा आपने ये सब क्या किया, कहां ले गए और क्यों किया ऐसा मित्रों। ये उसका जवाब दे देंगे और उसके बाद इनका हक क्या होगा, इनको कठोर से कठोर सजा, जो सबसे कठोर से कठोर सजा हो सकती है, वो सजा इनको दी जाए।
से इन्होंने प्रश्न किया तो स्वामी जी ने कहा कि ये सत्य है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था ये बना ली गई है, लेकिन संतों की एक चुटकी रात ही काफी है। इस सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए एटॉमिक पावर के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, व्यवस्था पड़ेगा। मित्रों, ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी से हमें आपको थोड़ा अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा कि कल ये सारी व्यवस्थाएं होने जा रही हैं, ये सब बदलने जा रहा है। जो एक तिलिस्मी खेल के तरीके से लग रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो करने के लिए तैयार बैठा है, वो करने वाला तो तैयार बैठा है कि नहीं ऐसा मुझे कर डालना है, बहुत हो गया। जितना कुछ इनका समय था, इन राजनीतिकों का इनको मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितना हुकूमत चलना था उतना मिला, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के राजनीतिकों को जितना समझौता करना था उतना इन्होंने किया, ये सारे कार्य किए। तो अब वो समय आया है कि हमें आपको ये सारे कार्य करने होंगे। मित्रों, ये इसलिए थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सब होने जा रहा है। अपने पूज्य गुरुदेव की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि आज तक भले लोग कहते हैं कि नेताजी 1945 में असफल हो गए या सन्यासी बन गए या कुछ हुआ, छुप गए, लेकिन कभी वो महान शख्सियत कभी छुपी भी नहीं। हिंदुस्तान का कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हमसे वार्ता नहीं हुई है, सबसे हुई, सबसे उन्हें बातें की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ उनको फ्रंट पर लाने के लिए। मित्रों, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई। अब आपके कंधे पर दूसरी जिम्मेदारी डाल दी कि आप जनता के बीच में जाएंगे, आप बात रखेंगे। लेकिन हम लोग इतने लोग बैठे हैं, हमने जनता के बीच में जाकर के कितनी बात की है, कितने लोगों को लाने का प्रयास किया है। क्या हम अपने दो प्रदेशों में मात्र इतने ही लोग हैं? नहीं, करोड़ों की संख्या है। लेकिन मित्रों, एक भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक करके अपने को दुनिया में स्थापित कर लिया, और उनके विचार इतने फैले थे कि वो विचार आम जनता के बीच में जाने लगे। तो उस विचार को पढ़ करके लोग प्रभावित हुए, नहीं ये सत्य है और ऐसा होना चाहिए। मित्रों, ऐसे महात्माओं के विचार से ही तो लोग उनके साथ जुड़े, लाखों करोड़ों लोगों का समुदाय हो गया। तो उसी तरीके से भगत सिंह ने एक क्रांति की मिसाल उन्होंने जलाई, और वो भी ऐसी क्रांति उन्होंने जलाई, उनका मकसद खून खराबा नहीं, उनका मकसद ही था वैचारिक क्रांति, और उस अपनी आवाज के दम पर हम इस व्यवस्था को हासिल करने का मकसद। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी मकसद वैचारिक क्रांति था, खून खराबा नहीं था। लेकिन जब यह आवश्यक हो गया कि बिना युद्ध के हम इनको हटा नहीं सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते, उन्होंने सेना इकट्ठा करके अपने सैनिकों से यही बात कहा कि मैं आपको इस समय कुछ नहीं दे सकता, भूख और प्यास के अलावा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मित्रों, पहले ही उन्होंने कह दिया, भूख और प्यास आपको मिलेगी, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मित्रों, उस समय लोग तैयार हो गए उनका साथ देने के लिए। और आज विगत 60 वर्षों में ऐसा कौन सा पाप हो गया इस देश में कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश की जनता नपुंसक बन गई कि 111 वर्ष के सन्यासी का साथ देने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? मित्रों, ऐसा कौन सा पाप हो गया? लेकिन पाप हुआ। पाप क्या हुआ? हमारे देश के राजनीतिकों ने ऐसा पाप कर डाला, ऐसी शिक्षा उनके दिमाग में घुसेड़ दी, ऐसे विचार उनके बीच में बैठा दिए, ऐसी व्यवस्थाओं को खाने को दे दी, जिससे वो नपुंसक बन गए।
जब नपुंसक बन गए, उनके सोचने की शक्ति समाप्त हो गई, उनके विचार खत्म हो गए, उनका चिंतन खत्म हो गया, उनका सोच खत्म हो गया, तो वहां पर विचार हो गए, वहां पर ऐसे ऐसे महापुरुषों की खिल्ली उड़ाने लगे मित्रों। लेकिन इसकी भी कोई परवाह नहीं, हमें अपनी बात करके चलना है। जिस तरीके से कभी बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि पेड़ मनुष्य ना सुने तुम्हारी बात तो तुम पेड़ों को सुना देना। पेड़ ये गवाही कल ये गवाही देंगे कि हाँ कोई आया था और यहाँ पर उन्होंने ये बात कही। मित्रों, बाबा जी की बात इसलिए यहाँ पर मुझे लानी पड़ी, जबकि नहीं लाना चाहिए था, यह आवश्यक था कि उनकी बात भारतीय सुभाष सेना के मन से ना उठे। लेकिन 1952 से लेकर के उनका जो 75 तक का संघर्ष रहा है, एक देश के पूर्ण रूप से राजनीतिक नेता के रूप में और दूसरा रूप उनका क्या था, एक आध्यात्मिक संत के रूप में, दोनों पहलू को लेकर के वो चले और चल करके देश की जनता को जगाने का प्रयास किया। तब भी देश की जनता लाखों को पीछे होने के बाद भी साथ नहीं चली, उनका साथ खुल करके नहीं दिया। अभी लखनऊ की बात कुछ मैं बताऊंगा आपको मित्रों, किस तरीके से ऐसी स्थितियां होने लगी। उसी तरीके से आज अपने पूज्य गुरुदेव की साथ की बात है, अपने संगठन में बहुत से लोग आए, लाखों लोग आए, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनी तो अपने से लोग दूर हो गए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा यहाँ पर हमें धन नहीं मिलेगा, हमें वैभव नहीं मिलेगा, हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। सम्मान का मतलब लोग जैसे आज हमारे देश के राजनीतिक लोग करते हैं, ये विद्यार्थी है, ये व्यवस्था है, इनकी ये सुरक्षा, उनकी वो सुरक्षा, ये व्यवस्थाओं के तहत वो उनसे कोई देख नहीं सकता, उनको कोई मिल नहीं सकता। ऐसी व्यवस्थाओं की तलाश हमारे पदाधिकारियों ने करने का प्रयास किया, लेकिन ये भारतीय सुभाष सेना संगठन है, ये एक आजादी फौज है मित्रों। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुशासन है, उनका विचार है, उनकी बात है कि उन्होंने अपने सैनिकों के साथ बैठ करके भोजन करते थे, बैठ करके उनके छोटे छोटे सदस्यों के साथ वार्ता करते थे, उनकी विचारधारा सुनते थे, उसके बाद अपना निर्णय लेते थे। तो हमें छोटे छोटे अपने सदस्यों की, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की भी विचारधारा सुननी होगी, उनके बीच में बैठना होगा, उनके साथ आपको खाना होगा, उनके साथ आपको सोना होगा, तब आप सच्चा भारत की बात कर सकते हैं, तब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर सकते हैं। अगर हम ऐसी बंगला ढूंढने लगे, ऐसी कार ढूंढने लगे और ऐसी व्यवस्थाएं को तामझाम के तहत समेटने का प्रयास करने लगे तो मित्रों आप कुछ नहीं कर सकते। वहां आपका राष्ट्रीय चिंतन नहीं, वहां आपका एक अपना एक व्यक्तित्व बनाने का प्रयास है। इसलिए मेरे साथियों, हम अपने समझ